डे परेड की तस्वीरें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की को सांप सूंघ गया है। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका मीडिया चीखने लगा है कि ये चीन की विक्ट्री डे परेड नहीं थी, बल्कि रूस की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की सेना का शक्ति प्रदर्शन था। चीन ने इस परेड में ऐसी परमाणु मिसाइल और घातक हथियारों का प्रदर्शन किया है जिसे देखकर कहा जाने लगा है कि अब अमेरिका और यूरोप अगर यूक्रेन की तरफ से सीधी जंग में भी उतर आए तब भी यूक्रेन जंग हार जाएगा। जंग में उतरी तीसरे विश्व युद्ध की सेना, पुतिन, जिनपिंग, किम का खुला चैलेंज। रूस यूक्रेन युद्ध में अब नए खिलाड़ी उतर चुके हैं, यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा। चीन से आई विक्ट्री डे परेड की तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि अब रूस के साथ चीन और उत्तर कोरिया समेत 25 देश अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। ये चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड है। परेड से पहले शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत दुनिया के 25 देशों के नेता मंच पर दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने इस परेड के जरिए ये साबित किया कि वो अमेरिका का विकल्प है और दुनिया में गैर पश्चिमी देशों का नेतृत्व करने की ताकत रखता है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीन हिंसा से रत्ती भर नहीं डरता। अगर कोई हिंसा करेगा तो उसका जवाब हिंसा से दिया जाएगा। चीन की जमीन पर हुई पुतिन जिनपिंग, पुतिन और किम की नजदीकियां देखकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ राष्ट्रपति जेलेंस्की और पूरा यूरोप खौफ में आ चुका है। मरते, हांफते और हारते यूक्रेन को बचाने के लिए भले ही नेटो के 32 देश, यूरोपियन यूनियन के 27 देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हों, लेकिन रूस ने साबित कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर यूक्रेन का साथ देने वाले देशों से निपट लेगा। जिस वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग राजधानी बीजिंग के थियामिन चौक पर परेड की सलामी ले रहे थे, उस वक्त अमेरिका में बैठे कई वॉर एक्सपर्ट्स दावा करने लगे कि ये चीन की विक्ट्री डे परेड नहीं है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की वो सेना है जिसका सामना अब अमेरिका के साथ साथ यूरोप को करना पड़ेगा। हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों से, जिसने पूर्वी यूक्रेन को तबाह कर डाला है। चीन में पुतिन का वॉर गेम, पूर्वी यूक्रेन में तबाही। चीन में 3 सितंबर को पुतिन का ऐसा वॉर गेम सामने आया है जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पुतिन जिस अंदाज में जिनपिंग और किम जोंग उन से मिले हैं, उसने साबित कर दिया है कि चीन में हुई विक्ट्री डे परेड असल में तीसरे विश्व युद्ध की परेड है। जबकि रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में 18 बस्तियों पर 578 हमले किए। कीव इंडिपेंडेंट समाचार आउटलेट के अनुसार स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग रूसी हमलों में खेरसोन में 1 व्यक्ति, कीव क्षेत्र में 1 व्यक्ति और डोनेस्क में 1 शख्स की मौत हो गई। गवर्नर व्याचस्लाव ग्लैडकोव ने बताया कि रूस के बेलगोरोड क्षेत्र के प्रोलेटार्स्की गांव में एक यूक्रेनी ड्रोन ने 3 लोगों को घायल कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टास ने बताया कि रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र में फेडोरुविका की यूक्रेनी बस्ती पर कब्जा कर लिया। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत रोडियन मिरोशिनिक ने टास को बताया कि पिछले हफ्ते रूस पर यूक्रेनी हमलों में 12 लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हुए। टास के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने 24 घंटे की अवधि में 158 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। हम आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड मनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन समेत 25 देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। जिस वक्त चीन के बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन किम जोंग उन से गले मिल रहे थे, उस वक्त यूक्रेन पर रूसी सेना 10 गुना तेज हमले कर रही थी।
जिस वक्त राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जिनपिंग और किम जोंग उन के साथ लाल कारपेट पर कदम बढ़ा रहे थे, उस वक्त पुतिन की रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के नए इलाकों को रौंद रही थी। इन खौफनाक हमलों ने पूरे पूर्वी यूक्रेन को एक बार फिर से तबाह कर डाला है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में 18 बस्तियों पर 578 हमले किए हैं। कीव इंडिपेंडेंट समाचार आउटलेट के अनुसार स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग रूसी हमलों में खेरसान और डोनेस्क में भयंकर तबाही मची है। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से रूसी समाचार एजेंसी टास ने दावा किया कि रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र में फेडोरोविका की यूक्रेनी बस्ती पर कब्जा कर लिया है। ये खबरें ज़ेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप के भी होश उड़ा रही हैं। इधर चीन में राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका का बिना नाम लिए युद्ध की सीधी धमकी दी है। हम आपको दिखाते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन की विक्ट्री डे परेड को कैसे अमेरिका और यूरोप के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। विश्व युद्ध से परमाणु युद्ध तक अमेरिका से जंग को तैयार 25 देश। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। कुल मिलाकर दुनिया के 25 देशों के नेता चीन के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चीन को बधाई दी और तंज कसते हुए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के बाद चीन की सैन्य ताकत दिखाई गई है। अमेरिकी मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया की विश्व युद्ध साजिश है। चीन की विक्ट्री डे परेड में परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हुई। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 सैन्य टुकड़ियां और 100 विमान देखे गए। इनमें से कई हथियार पहली बार दुनिया के सामने आए। शी जिनपिंग ने चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की मेजबानी की है। यह आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ पर हुआ है। इस मौके पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यानी ट्रंप के टैरिफ वॉर और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ चीन का मंच रूस का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। The Chinese nation is a great nation that does not fear violence and that stands independent and strong. ना बचेगा यूक्रेन, ना बचेगा अमेरिका। रूस चीन का डबल अटैक। चीन के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें और डिटेल जानने से पहले ये जान लीजिए कि 42 महीने से